जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th मैथमेटिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक टेस्ट है, पेपर है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है, इफ़ 3 टाइम्स द 9th टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू 5 टाइम्स इट्स 13th टर्म, देन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल बी जीरोज। ऑप्शन दिया गया है 26 टर्म, 19th, 21th, 36। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन को कमेंट करिए। अगर नहीं आता तो इसका वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है, द टोटल 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 5 आर। ऑप्शन दिया गया है 17, 18, 19 एंड 20। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, if an AP is given by 17, 14 ... minus 40, then 6 term from the end is। ऑप्शन दिया गया है -22, -28, -25 एंड 26। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मनी टर्म आर देयर इन द सीक्वेंस 15 होल 1/2, 13 ... माइनस का 47। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। ए ऑप्शन है 27, बी ऑप्शन 26, डी ऑप्शन 28, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द nth टर्म एंड हेंस द 25th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी 2, 5, 8, 11 ... ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 3n - 1, 74, बी ऑप्शन 2n, 73, सी ऑप्शन 3n, 75, डी ऑप्शन 3n + 1, 72। तो इसका कौन सा करेक्ट होगा, कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इफ़ द फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर x, y एंड 2x रिस्पेक्टिवली, इट्स सम्स इज। ऑप्शन दिया गया xy/2 ब्रैकेट में y - x, बी ऑप्शन है 3xy ब्रैकेट 2y - x, सी ऑप्शन है 2xy/y - x, डी ऑप्शन है xy/y - x। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ इन एन ए पी A9 = 0, A19 = k, देन A29 इज। ऑप्शन दिया गया है k², 10k, 9k, 2k। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द AP हुज फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3 दिया गया है। इसमें सीक्वेंस दिया गया है 10, 13, 16, 19, बी ऑप्शन है 5, 7, 9, 11, सी ऑप्शन है 8, 12, 16, 20, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आपको फर्स्ट टर्म दिया गया है, मतलब ए की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है और आपको यहाँ से डी की कॉमन डिफरेंस भी दिया गया है। तो सीक्वेंस फाइंड करना है, मतलब ए = आपका दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन में दिया गया ए की वैल्यू, 2 मिनट, हाँ, ए = दिया गया है 10 दिया गया है और डी की वैल्यू दी गई है डी = 3। तो हमको ए पी फाइंड करना, तो हम जानते हैं फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकेंड टर्म a + d होता है, फिर a + 2d ऐसे ... टर्म होता है। तो इसमें a और d की वैल्यू ऐसे रखते जाएंगे तो हमारा सीक्वेंस आएगा। पहले a की वैल्यू 10 रखेंगे, फिर दूसरा टर्म a + d, तो 10 + 3 13। तो ऐसे इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच टर्म ऑफ द AP 5, 15, 25 ... विल बी 100 मोर देन इट्स 31st। कहने का मतलब इसमें AP ये जो दिया गया है 5, 15, 25, ये nth टर्म की वैल्यू जो दी गई है 100 से मोर देन है, लास्ट टर्म है। तो कहने का मतलब यहाँ से आपको ये आ जाएगा, यहाँ से an की वैल्यू आ जाएगी, an = आ जाएगा
100 ये डॉट डॉट जो वैल्यू यहाँ से निकालेंगे ये जो है 100 टर्म आएगा, मतलब ए की लास्ट टर्म हो जाएगा an प्लस 100। तो यहाँ से सीक्वेंस दिया गया तो इसमें an का फार्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो an का फार्मूला यूज करके वहाँ से जो है हम वैल्यू निकाल लेंगे डी की और ए की कंपेयर करके। तो फर्स्ट 31st टर्म निकालना है तो ये 31st निकालेंगे, तो ये 31st का मतलब होगा ए प्लस 30 डी। तो यहाँ पर ए और डी की वैल्यू रख के 31st टर्म हम आसानी से निकाल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन इसमें दिया गया है 41, 42, 40 टर्म और 43 टर्म। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एस इक्वल टू 18 प्लस 70 होल 1/3 प्लस 16 होल 2/3 प्लस डॉट डॉट इज इक्वल टू 242, देन द नंबर ऑफ टर्म आर। ऑप्शन दिया गया है 22, 33, सी ऑप्शन बोथ 22 एंड 33, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये उसके बाद ये कंप्लीट हो गया 10 क्वेश्चन। इसका आंसर देखना है तो आंसर आपका इसमें बता दे रहे हैं, लेकिन तो इसको आप लोग नहीं आता क्वेश्चन तो कमेंट करिएगा, तो हम सॉल्व करके सलूशन बता देंगे। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बोले थे उसका ऑप्शन 19 होगा, यानी क्वेश्चन लिखा गया इफ़ 3 टाइम्स द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 5 टर्म 31st टर्म, देन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल बी 0। तो इसका ऑप्शन जो है ये 19 होगा, ये करेक्ट है। इसका सलूशन नीचे है, जैसे हम निकालेंगे दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, यानी ये टर्म दिया गया है तो इक्वल बना लेंगे, यानी 3 ए प्लस 3 टाइम्स बोला गया, इसको 5 टाइम बोला गया है, ए 7 और ए 13 का। तो यहाँ से ये कंपेयर करके 3 का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो है 5 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करके और ए और डी के टर्म में निकालेंगे। तो ए प्लस 19 माइनस 1 डी आएगा, तो मतलब यहाँ से ये 19 आया है, इसकी वैल्यू 0 आई है, तो मतलब 19th टर्म हमारा सही होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का था द टोटल 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 5। तो इसके लिए 18 ऑप्शन इसका सही होगा। इसमें बोला गया है 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल, यानी 2 डिजिट का नंबर लेना है जो 5 से डिविजिबल हो जाए। तो कहने मतलब 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 95 होगा। तो इसमें nth टर्म का फार्मूला जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी, और लास्ट में 95 है एन की वैल्यू। तो 95 इक्वल टू ए की वैल्यू 10 रखेंगे, एन हमको फाइंड करना है। तो एन माइनस 1 और 5 डी की वैल्यू है, तो यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लेंगे, 18 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 में था इफ़ एन ए पी इज गिवन 17, 14 डॉट डॉट 40 माइनस का दैन 6 टर्म फ्रॉम द एंड इट्स। तो इसका माइनस का 25 होगा। तो कहने का मतलब ये गिवन ए पी दिया गया और डॉट डॉट माइनस का 40 दिया गया है, तो लास्ट टर्म ए एन की वैल्यू माइनस का 40 दिया गया है। तो यहाँ से हम डी की वैल्यू और ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए एन की वैल्यू हमारी जो है 6 है, तो फार्मूला 6 टर्म का निकालेंगे। तो 6 टर्म इक्वल टू होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो 6 एन के स्थान पर 6 रखेंगे और यहाँ पर ए की वैल्यू ये लास्ट टर्म 40 और ये 6 की वैल्यू 6 माइनस 1 और 3 डी की वैल्यू हो जाएगी। तो सॉल्व करेंगे तो माइनस का 25 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मनी टर्म आर 3 देयर इन द सीक्वेंस 15 होल 1/2 कामा 13 डॉट डॉट माइनस 47। तो इसमें हमको एन की वैल्यू फाइंड करना और लास्ट टर्म दिया गया माइनस का 47, यहाँ से ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। तो nth टर्म का फार्मूला यूज करेंगे, तो इसमें बी वाला ऑप्शन 26 होगा। जैसे देखिए ए पी दिया गया है और एन का फार्मूला यूज किए हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी, लास्ट टर्म माइनस का 47 और ये फर्स्ट टर्म 31/2 हो जाएगा और एन माइनस 1 डी की वैल्यू निकाल लिए थे, यहाँ से A2 माइनस A1 करके तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो एन की वैल्यू हमारी आ जाएगी 26। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द nth टर्म एंड हेंस द 25th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP 2, 5, 8
11 डॉट डॉट, तो इसका ऑप्शन 3n माइनस 1 कमा 74 होगा। ये देखिए फाइंड हमको करना है nth टर्म, हैंस 25th टर्म का ए पी दिया गया है। इस ए पी से ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। तो जो है जिससे देखिए ए पी दिया गया है और इससे हम ए की वैल्यू और डी की वैल्यू निकाल लीजिए। ए की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 3 आएगी। डी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से हम जानते हैं nth टर्म का जनरल फार्मूला ए टी के टर्म में लिया है, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए की वैल्यू 2 निकालनी है, एन माइनस 1 और 3 टी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से कंपेयर करके एन टी टर्म था आ गया, बट हमको 20 टर्म फाइंड करना है, तो एन के स्थान पे 20 रखेंगे। तो 3 इंटू 25 माइनस 1, तो 25 का 3 में मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर लेंगे तो 47 आएगा। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ़ द फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर एक्स वाई एंड 2x रिस्पेक्टिवली, इट्स सम इज। ऑप्शन इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, 3xy अपान 2 ब्रैकेट में y माइनस एक्स। ये जैसे हम ले लेंगे वैल्यू a1 की वैल्यू x, a2y और डॉट डॉट an की वैल्यू 2x दिया गया है, गिवन क्वेश्चन में दिया गया है x कामा y कामा 2x दिया है। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल गई और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, a2 माइनस a1, तो y माइनस एक्स आ जाएगा। तो अब nth टर्म का फार्मूला यूज करेंगे, तो a प्लस एन माइनस 1 डी होगा। यहाँ से en की वैल्यू 2x दिया गया तो 2x रख लिए। उसके बाद x, a की वैल्यू x है, n माइनस 1, डी की वैल्यू y माइनस 1 निकाले हैं। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इधर इस x को इधर ट्रांसफ़र करेंगे 2x और इधर x है माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, और इधर n माइनस 1 और ब्रैकेट में y माइनस एक्स बचेगा। तो अब यहाँ से हमको n की वैल्यू फाइंड करना है, तो n माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो इधर y माइनस एक्स है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी y अपान एक्स अपान वाई माइनस एक्स। अब 1 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेके हल कर लेंगे, तो यहाँ से x कट जाएगा, ऊपर का y बचेगा, नीचे y माइनस 1 आएगा। बट हमको सम ऑफ निकालना है, तो यस एन इक्वल टू फार्मूला हम जानते हैं n/2 और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। तो n की वैल्यू तो हम निकाल ली है, y अपान वाई माइनस एक्स बाई 2 कर देंगे यहाँ पर, और a की वैल्यू x है और लास्ट टर्म 2x है, तो इसको ऐड करेंगे तो 3x आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो आ जाएगा 3xy अपान 2y माइनस एक्स आएगा। तो इसका ऑप्शन बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ़ इन एन ए पी an 9 दिया गया है, a19 k दिया गया है, a29 फाइंड करना है। तो an की वैल्यू फाइंड दिया गया है, 19 की वैल्यू दिया गया है, k दिया गया है। तो हम यहाँ से an का फार्मूला यूज करेंगे, an मतलब a प्लस 8d हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन 2k होगा। अब देखिए यहाँ से गिवन a9 इक्वल टू 0 दिया गया, a9 का मतलब a प्लस 8d इक्वल टू 0। तो यूजिंग हम ये फार्मूला किए हैं, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d यूज किए हैं। तो यहाँ से 19 टर्म आप देखेंगे, 19 टर्म की वैल्यू k दिया गया है, तो a प्लस 18 दिया जाएगा इक्वल टू k। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे तो यहाँ से a से कैंसिल हो जाएगा, तो d वाला टर्म बचेगा। तो देखिए a प्लस 18d इधर है और इस साइड में a प्लस 8d है, तो इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस, इसकी वैल्यू k है, तो इक्वल टू k के कंपेयर करके यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो d निकल गया, अब a की वैल्यू निकालेंगे। d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में या तो फर्स्ट में रख लेंगे या तो सेकेंड में किसी में रखेंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8/10। अब हमको a29 निकालना, तो a29 का मतलब होता है a प्लस 28d। a की वैल्यू हम निकाले थे माइनस 8/8k अपन 10, और प्लस d की वैल्यू निकाले थे ये k/10 निकाले थे, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख के सॉल्व करेंगे तो 2k आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द AP हुज फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3 दिया गया। तो इसको तो सॉल्व किए थे, इसमें ऑप्शन ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें a और d की वैल्यू दिया गया है, तो जनरल टर्म AP हम जानते हैं, फर्स्ट टर्म होता है a, फिर कामा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे इसमें a और d की वैल्यू रख लेंगे तो वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ये इसका सलूशन है। यहाँ पर a1 a2 a3 की वैल्यू निकाल कर इसमें a वैल्यू निकाला गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द AP 5, 15, 25 डॉट डॉट विल बी 100 मोर देन इट्स 31st टर्म। तो इसका आंसर होगा 41st
टर्म। ये जैसे गिवन ए पी दिया गया है 5, 15, 25, यहाँ से हम ए की वैल्यू और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए और डी निकाल लिए, डी की वैल्यू 10 होगी, ए की वैल्यू 5। तो 31st टर्म निकालना है, तो 31st का मतलब ए प्लस 30 डी हो जाएगा। तो यहाँ से 31st टर्म ए की वैल्यू 5 रखेंगे और डी की वैल्यू रख के निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो 305 आ गया। तो यही हमारा आएगा, यानी ये आ गया 31st टर्म। तो अब ए एन का फार्मूला होता है, यानी 31st टर्म प्लस 100, क्वेश्चन में बोला गया है 100 मोर देन 31st टर्म। तो यहाँ से उस आंसर में 31st में 100 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा ए एन की वैल्यू आएगी 405। तो हम ए एन का फार्मूला जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की स्पेस पे 405 रखेंगे और यहाँ से ए की वैल्यू रख लेंगे, डी की वैल्यू रख लेंगे, एन की वैल्यू कैलकुलेशन करके ट्रांसफ़र करके निकाल लेंगे तो 41 आएगा ए की वैल्यू, सॉरी एन की वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ़ एस इक्वल टू 18 प्लस 17 होल 1/3 प्लस 16 होल 2/3 प्लस डॉट डॉट इक्वल टू 242, देन द नंबर ऑफ टर्म आर। इसका ऑप्शन 22 और 33 दोनों होगा, क्योंकि ए पी दिया गया है, उस ए पी से हम ए की वैल्यू निकालेंगे और डी की वैल्यू निकाल लिए। डी की वैल्यू निकल गई माइनस का 2/3 और एस एन दिया गया लास्ट पर 242 दिया गया। तो अब एस एन का फार्मूला हम जानते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर एस एन दिया गया 242, तो यहाँ एस एन की स्पेस पे रख लेंगे। उसके बाद n/2 को नोट कर लेते हैं, ए की वैल्यू 18 निकालेंगे 18 और n माइनस 1 डी की वैल्यू निकाले थे माइनस का 2/3 आई है। अब यहाँ से सारी वैल्यू रख के एन की वैल्यू निकालेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, उसको हम एक्सप्लिसिट फॉर्म से, फैक्टर फॉर्म से सॉल्व करके एन की वैल्यू निकालेंगे। तो एन की दो वैल्यू आएगी, एक जो है 33 और दूसरा 22। तो यही दोनों वैल्यू इसका ऑप्शन होगा। तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, अब एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके आगे वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।